हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसे अपने घर के ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। जब वो देखने जाता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ पर एक खिलौना था और वो खिलौना हिल रहा था। बुरा आदमी दूसरी तरफ देखता है तो उसे किसी का साया नज़र आता है, जिसे देखने के लिए वो उस पर चादर डाल देता है। उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो साया उसके सामने आ जाता है। बुरा आदमी बहुत ज़्यादा डर गया था। चादर में छुपा ये साया बुरे आदमी को मार देता है। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम एक कपल को देखते हैं। एलिसन अपने बचपन के घर में अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए आती है। एलिसन अपने डैड की मौत के बाद पहली दफ़ा इस घर में रहने के लिए आती है। उसे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था, उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। उसका हस्बैंड रिचर्ड उससे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लग रहा तो हम शहर में भी शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये घर शहर से बहुत दूर था। एलिसन का एक बेटा भी था। रात को एलिसन को अजीबोगरीब सपने आ रहे थे, जिसकी वजह से वो स्लीप पैरालिसिस में चली गई थी, जिसका मतलब वो नींद में तो नहीं थी, लेकिन वो अपने जिस्म को भी नहीं हिला पा रही थी। उसका हस्बैंड उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है। बचपन में उसके वालिद उसे इस बीमारी से निकाला करते थे। एलिसन को ये बात समझ नहीं आती थी कि उसे कोई बीमारी है या वाकई ही उसके साथ कुछ अजीब है, क्योंकि जब वो छोटी थी तब भी उसके साथ ऐसे ही हुआ करता था और उसके वालिद उसको निकाला करते थे और उसको समझाया करते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, अब तुम सो जाओ। इसके बाद उसके वालिद उसे सुलाकर चले जाते हैं। अगली सुबह रिचर्ड ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वो न्यूज़ में देखते हैं कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक आत्मा से बात करके एक इंसान तक पहुंच जाता है और वो उसकी सारी तफसीलात बता रहा होता है। उसे देखकर एलिसन सोचती है कि उसे भी इस केस के बारे में बात करनी चाहिए। अपने हस्बैंड के जाने के बाद एलिसन अपने घर की सफाई करने लग जाती है। जब वो किताबों को रख रही थी तब वो एक तस्वीर को देखती है, जिसमें एक ब्राइड, दुल्हन और उसका हस्बैंड थे। वो उस तस्वीर को नहीं पहचान पाती और उसे रखकर दोबारा सफाई सुथराई करने लगती है। इसी दौरान उसे वॉशरूम से पानी के चलने की आवाज़ आती है। जब वो वहां जाकर देखती है तो पानी का नलका खुला हुआ था और वॉश बेसिन भर चुका था। वो टैप को बंद करती है और पानी निकालने के लिए उसमें हाथ डालती है। तभी वॉश बेसिन से उसे किसी के कटे हुए बाल मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि यहाँ ये बाल कैसे आए। एलिसन को अपने बेटे के रोने की आवाज़ आती है। वो उसे चुप करवाने के लिए अपने कमरे में जाती है तो वहीं पर उसे एक ऊनी धागा नज़र आता है, जो बॉल की तरह लिपटा हुआ था। उसे याद आता है कि ऐसा धागा उसने अपनी मॉम के पास भी देखा था, क्योंकि उसकी मॉम टेलर यानी दर्जन थी। रात को जब रिचर्ड और एलिसन खाना खा रहे थे तो रिचर्ड उसे बताता है कि उसे काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना होगा। एलिसन को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे कहती है कि तुम्हारी सेक्रेटरी होगी, क्योंकि रिचर्ड को पहले उसकी सेक्रेटरी पसंद थी और वो उसे पसंद भी करता था। एलिसन उसे कहती है कि तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर जाओगे, जिस पर रिचर्ड उसे कहता है कि अगर मैं ना गया तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। एलिसन को इस बात का भी गुस्सा था कि रिचर्ड अपनी सेक्रेटरी के साथ जा रहा था, लेकिन रिचर्ड उसे कहता है कि समझने की कोशिश करो, ये उसकी जॉब की बात है। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, इसलिए तुम ऐसे शक दिल में ना लाओ। एलिसन बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। एलिसन को अपने सामने घूमता हुआ एक खिलौना दिखाई देता है, जिससे उसको उसके बचपन की याद आ जाती है। जब एलिसन ने उस खिलौने का पीछा किया तब उसकी माँ ने उसको स्टोर रूम में बंद कर दिया। अगली सुबह उसके डैड उसको ज़ख्मी हालत में स्टोर रूम से निकालते हैं। उसके डैड उसको कहते हैं कि हम तुम्हें किसी दूसरी फैमिली को दे देंगे, क्योंकि तुम अपने ही घर में महफूज नहीं हो। वहीं पर एलिसन वहाँ एक प्रिएस्ट को मंत्र पढ़ते हुए देखती है। तब से ही एलिसन बाहर रहने लगी थी और अब बहुत सालों के बाद वो अपने घर में वापस आई थी। इसके बाद एलिसन के पास रिचर्ड आता है और अपने रात के बर्ताव पर उससे माफ़ी मांगता है और उसे समझाता है और कहता है कि देखो समझो, ये बिज़नेस ट्रिप मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम रिचर्ड को ऑफिस में देखते हैं, जो मीटिंग में अपनी सेक्रेटरी को देख रहा था। दूसरी तरफ एलिसन घर में बिल्कुल अकेली थी। वो किताब पढ़ रही थी और एकदम से लाइट चली जाती है। जब वो लाइट को ठीक कर वहाँ पर अपने डैड का साया दिखाई देता है।
एलिसन ये देखकर घबरा जाती है और जल्दी से लाइट को ठीक करके चला देती है। वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद वो अपने बच्चे के पास चली जाती है और अपने बच्चे को सही सलामत देखकर सुकून का सांस लेती है। इसके बाद वो सोने के लिए चली जाती है और अपने आप को स्लीप पैरालाइज की पोजीशन में फील करती है। इसी टाइम उसे वॉकी टॉकी पर अपने बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, जिसमें वो उसे कह रहा था कि वो उसके बच्चे को अपने साथ ले जाएगा। फिर जब वो ठीक होती है तो अपने बच्चे के कमरे में जाती है। वो रिचर्ड को फ़ोन करके ये सारा कुछ बताती है, जिस पर रिचर्ड उसे कहता है कि ये तुम्हारा वहम होगा, क्योंकि अक्सर ही तुम्हें ऐसे ख्वाब आते रहते हैं। रिचर्ड अभी भी अपनी सेक्रेटरी के साथ था। वहाँ एलिसन को ऊपर से फिर किसी की आवाज़ आती है। ये वहाँ देखने के लिए जाती है तो वो वही कमरा देखती है जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर था। उसे अपने डैड की एक टेप भी मिलती है जिसमें उसकी डैड रिकॉर्डिंग करते थे। एलिसन उस टेप को लगाकर देखने लगती है, जिसमें वो देखती है कि वो अपने मॉम डैड के साथ एक जंगल में गई थी। इसके साथ साथ वो अपनी मॉम को देखती है जो अजीबोगरीब हरकतें करती हुई दिखाई देती है और उसके डैड ने प्रिएस्ट को बुलाया था। ये सब देखकर एलिसन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि आज तक उसके डैड ने उसे ये सब कुछ नहीं बताया था। एलिसन किसी तरह उस प्रिएस्ट का पता करती है जिसको उसने इस वीडियो में देखा था। वो उससे मिलने के लिए जाती है। वो उससे पूछता है